नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ऑर्डर रिजर्व हुआ था वो ऑर्डर 18 तारीख को यानी कि कल जो है आने वाला है। तो दोस्तों ये सुप्रीम आदेश किसके पक्ष में जाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सरकार ने एक्शन लिया था, 21 मई का जो अंतरिम आदेश था उसमें लगभग 30,000 पद भरे जा चुके हैं, यानी कि 69,000 का जो भाग एक था वो लगभग कंप्लीट हो गया, उसमें विद्यालय आवंटन भी हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 67,000 लोगों की एक आवंटन लिस्ट शुरू में जारी हुई थी। उसके बाद सरकार ने 21 मई के आदेश का पालन किया और 21 मई को आदेश जो दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें ये कहा था कि लगभग 37,000 पदों को रोक करके बाकी पदों को सरकार चाहे तो वो भर सकती है, कंटिन्यू कर सकती है। उसके बाद इसी अंतरिम आदेश को सरकार ने कंटिन्यू किया और लगभग 69,000 का जो पार्ट 1 था उसमें लगभग 30,000 प्लस लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उसके बाद उनको जो है विद्यालय आवंटन भी कर दिया गया है। फिलहाल आदेश को सुरक्षित कर लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका डिसीजन, क्योंकि केस लिस्ट हो गया है तो उसका डिसीजन निश्चित रूप से 11 से 12 बजे तक कल डिलीवर हो जाएगा। तो इसमें जो 37,000 लोग प्रतीक्षारत रखे गए थे, यानी कि जो 67,000 की आवंटन लिस्ट थी उसमें जो लोग 37,000 लगभग प्रतीक्षारत थे, यानी कि इसी में से 67,000 में से जो टॉप के 31-32,000 थे उनको जो है बुलाया गया था। उसमें लगभग 30,000 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया गया था। अब 37,739 जो हैं ये प्रतीक्षारत थे 67,000 की आवंटन लिस्ट से। इनका क्या होगा 37,000 लोगों का, ये कल आने वाला आदेश ही तय करेगा। फिलहाल सबसे ज़्यादा इस आदेश की अगर राह देख रहे थे तो 37,000 जो प्रतीक्षारत अभ्यर्थी थे वही देख रहे थे। अब डिसीजन जो आएगा उसमें दो बहुत बड़ी बातें हैं। पहली बात ये कि 40 और 45% पे आएगा, पासिंग मार्क पे आएगा, या 60-65 पे आएगा। अगर 60-65 पे डिसीजन आता है तो निश्चित रूप से जो 37,000 अभ्यर्थी हैं जो प्रतीक्षारत हैं 67,000 आवंटन लिस्ट से, उनको नियुक्ति मिलने में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अगर आदेश 40-45 पे आता है तब क्या स्थिति रहेगी? सिर्फ 40-45 का आदेश 37,739 के लिए आएगा या फिर 69,000 पूरी शिक्षक भर्ती के लिए आएगा? क्योंकि इसमें से लगभग 30,000 पद ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। तो उन लोगों का क्या होगा? यदि 40-45 पे डिसीजन आता है तो इसमें दो बातें हो सकती हैं कि जो बचे हुए पद हैं वो समान रूप से सभी के लिए हैं, सभी को दे दिए जाए 40-45 पे, या फिर केवल जो है शिक्षा मित्रों को ही दिए जाएं। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है कि 40-45 पे यदि आदेश आता है तो 37,000 पद केवल शिक्षा मित्रों से भरे जाएंगे, या सभी को इसमें कंसीडर किया जाएगा कि सभी के लिए ये पद रहेंगे, उसमें से जो टॉप लोग होंगे वो 37,000 में आएंगे। तो दोस्तों 31,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट कर चुकी है, यानी कि 69,000 का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि ये भर्ती बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो गई थी और लगभग 2 साल बाद इसका डिसीजन आने जा रहा है। तो डिसीजन किसके फेवर में जाने वाला है ये अभी कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही डिसीजन आएगा मैं आपको सूचित करूंगा। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक पेज से जुड़ने से ये रहेगा कि लगातार आपको अपडेट्स लगातार मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जजमेंट के लिए ये केस लगा दिया गया है। रामचरण मौर्य की रेट है, यहाँ पे SLP नंबर आप देख सकते हैं। और जो ऑनरेबल जजेज हैं उदय उमेश ललित और मोहनियम शांता गौंडार, वो भी जो है बैठ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जजमेंट के लिए लगाया गया है। तो निश्चित रूप से अब जजमेंट का काफ़ी दिन हो गए जो है इसको रिजर्व हुए, तो निश्चित रूप से ये डिसीजन तो आएगा ही। साथ ही साथ 40-45 पर यदि डिसीजन आता है
तो ये किसके फेवर में जाएगा? सिर्फ शिक्षा मित्रों को कंसीडर किया जाएगा या बाकी जो अभ्यर्थी हैं बीटीसी बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए उनको भी कंसीडर किया जाएगा, या सिर्फ 60-65 पे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बारीकी से जो भी बेसिक शिक्षा की नियमावली है और जो भी डिसीजन सिंगल बेंच का आया है, जो भी डबल बेंच का आया है, उनको बाकायदा रीड करते हुए और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश हुए जो भी सीएसन्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा। तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा उन अभ्यर्थियों को जो 67,000 आवंटन लिस्ट में थे, उसके बाद उनका अभी तक जो है चांस नहीं आया और उनमें से जो टॉप के अभ्यर्थी थे उनका जो है नियुक्ति पत्र उनको दे दिया गया, और जिनको नहीं मिला है, जो प्रतीक्षारत हैं 67,000 आवंटन लिस्ट से, उनका काफ़ी ध्यान इस डिसीजन पर रहेगा। तो दोस्तों ये जो डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत से लोगों के भविष्य को तय करेगा कि किस प्रकार से जो है 40-45 वाले आगे जा पाएंगे या फिर 60-65 पे डिसीजन आकर के ये 69,000 भर्ती जो है कंप्लीट होगी। आप इसमें से हमें क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसके फेवर में ये डिसीजन जाने वाला है और क्यों जाने वाला है। रीज़न सहित आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।